आपके शरीर में रक्त का चाप अनंत रूप से चल रहा हो, चलो यहां से पकड़ लो, वहां में तो आपने कोई उद्देश्य ना ली नो, रक्त को चाप सतत चले जा रहे हो, ऊपर से एड़ी से चोटी तक वाको प्रभा है, पर वासु कर्मनाय कही जाए, वो कर्मनाय, फ्लो ऑफ ब्लड, कोई एक्शन नहीं है, कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वो उसकी वास्तविक प्राकृतिक स्थिति है। श्वास का चलना कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वो वाकई प्राकृतिक स्थिति है। बीज को पेड़ बन जाना, पेड़ बन के फल दे देना, वासु वो कोई कर्म ना करे, वो वैसो ही रहवे, क्योंकि वो वाकई स्वाभाविक स्थिति है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जो कर रहा हूं वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में कर रहा हूं, मैं वह कर्म में लिम्पंती नहीं होता, वहां मैं निर्लिप्त नहीं होता, आई डोंट गेट अटैच्ड। मुश्किल वस्तु में नहीं है, वस्तु तो प्रारब्ध सो मिले जजे, वस्तु के प्रति हमारे महाराज श्री के हो करते, बड़े से घर में, बड़े से बड़े घर में रहो, कौननेस का ये समस्या है, भगवत कृपा से मिले हो, पर हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि तुम घर में रहो, घर तुम में न रहे, बस इतनी सी सावधानी सब खेल कर जाएगी। बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठना चाहिए महाराज, अनासक्त हुआ करो विषय भुंजौन ना, अनासक्त हो के विषय तुम्हारे पास है, आए, कविराज लिख रहे क्या समझ, तुमने कोई मेहनत भी नहीं करी फिर भी आए। हम सब बार बार भैया कहते रहे, मैं महाराज जी हम तो ऑर्डिनरी हैं, ठाकुर जी ने हमारे आगे एक्स्ट्रा लगाई दी नो, सो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है महाराज, हर चीज ठाकुर जी ऐसी करे। सो मैंने उनसे कही कि राजेश भैया जो अपने जीवन में ठाकुर जी को एक्स्ट्रा ना माने ना, ठाकुर जी वह सबन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे महाराज। हम सब सामान्य लोग अपने जीवन में ठाकुर जी एक्स्ट्रा माने, वो इंपॉर्टेंट चीज ना है। फुर्सत होगी तो चले जाएंगे कथा में, फुर्सत होगी तो चले जाएंगे बिहारी जी, फुर्सत होगी तो चले जाएंगे, माला कर लेंगे, फुर्सत तो यज्ञ में भी चले, अभी फुर्सत ना है मैया, बड़ी व्यस्तता है भाई महाराज, बड़ी शादी चल रही, सालक लग रहे, 12 तक फुर्सत है को ऊपर। जिसने एक्स्ट्रा माना है ना वो महा ऑर्डिनरी है, पर जिसने ठाकुर जी को इंपॉर्टेंट माना है ना, ठाकुर जी ने वह ऑर्डिनरी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। एक गिलहरी छोटी सी को राम जी ने अपनी उंगलिन की छाप ऐसी दीनी है कि आज भी वाको स्मरण होगा महाराज। ये उसकी सावधानी है। भगवान कह रहे मैं वाह कर्म सो निर्लिप्त न हो, कर्म प्रारब्ध के अधीन है, योर एक्शन इज बेस्ड ऑन योर डेस्टिनी। लीला कौन सू कही जाए, समवर्धनम संपोषणम च इति लीला। वो कृत्य जो क्रिया रूप में स्थित है, जैसो फ्लो ऑफ ब्लड है, जैसो ठाकुर जी को मुस्कुराना कोई एक्शन ना है, वो उनकी नेचुरल स्टेट है। सदा प्रसन्न राघवो, राघव सदा प्रसन्न रहे। हमारे मुस्कुराने के पीछे भी एक एक्शन है, बिकॉज देयर इज अ थॉट बिहाइंड योर स्माइल। अनेक प्रकार की मुस्कुराहट होती है, एक कटाक्ष से युक्त मुस्कुराहट होती है, एक अभिमान की मुस्कुराहट होती है, आंखन की और होठन के हिरनते ही वह प्रसन्नता को पतो चल जाए, एक अपनी उपलब्धि की मुस्कुराहट होती है, एक 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 स्माइल है बस। नाउ इन हॉस्पिटैलिटी यू शुड गेट ट्रेन्ड टू स्माइल, यू नीड टू गेट ट्रेन्ड। आप हवाई जहाज में जाओ, आप होटल में जाओ, सामने वाले आदमी को हंसना सिखायो जावे, चाहे भीतर से वाके उबाल निकल रहे हो महाराज कष्ट के, फिर भी बाकू ऐसो अभ्यास है होठ को खुले रखवे को कि वो कछु कर ही ना सके महाराज। वो भी एक प्रसन्नता है, भाव रहित प्रसन्नता। और एक अलग सी प्रसन्नता होती है आनंद की, जो दिखने में मिलती है साधुओं में, जो दिखने में मिलती है नेक सी फटी सी लंगोटी में, उजड़ी सी कुटिया में भी वो बादशाहों की तरह बैठा होता है महाराज। वो प्रसन्नता मिलती है राम और कृष्ण की
मुस्कुराहट में, चाहे एक तरफ राम लला सो तो बेसु ही हंस रहे, चाहे टेंट में बैठे और चाहे अब सोने के महल में बैठे हुए आ रही है महाराज। वो प्रसन्नता पराधीन प्रसन्नता नहीं है, वो प्रसन्नता स्वाभाविक प्रसन्नता है। श्री कृष्ण की प्रसन्नता पराधीन नहीं है, साधु की प्रसन्नता पराधीन नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे स्वतः सूर्य को देखते ही कमल खिला होता है, वो वैसे ही है जैसे बगीचों में वो कहीं खिला हो, किसी गरीब के आंगन का गुलाब हो या किसी बादशाह के आंगन का गुलाब हो, किसी माली का गुलाब हो या किसी फुटपाथ का गुलाब हो, पर जहां बीज ने मिट्टी को छुआ वो गुलाब वैसे ही खिलखिला जाएगा, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक स्वरूप है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, न मे कर्माणि विलिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा।